मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को केस सुनेगा। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दायर की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम सामने आ गई। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला भी सियासी जमातों से शेयर कर दिया। चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन रिवायत के मुताबिक 24 अक्टूबर तक होना चाहिए। कानून में अगर तय है सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस होगा तो ऐसा ही होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम का मुसविदा मिल चुका, आइंदा मुशावरत 17 अक्टूबर के बाद होगी। पीटीआई की अलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। अदलिया से एहतजाज का अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा। एहसन इकबाल बोरे, कराची की दहशत गर्दी और पीटीआई की सियासी दहशत गर्दी एक ही है, दोनों का स्क्रिप्ट राइटर भी एक ही है। अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीक इंतशार ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया, अब जवाब भी वैसा ही दिया जाएगा। और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम और चेयरमैन CDA ने ब्रीफिंग दी। मौलाना फजल रहमान के एतराज से मुतालिक इल्म नहीं, हर वक्त मुस्बत चीजों की उम्मीद रखनी चाहिए। खुर्शीद शाह का मौक़िफ़। राजा परवेज अशरफ बोले, आईनी तरामीम पर बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई, मुत्तफ़िक़ा ड्राफ्ट पर बात हुई, मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। सबसे पहले उन्होंने तजवीज़ पेश की। बिलावल भुट्टो का एक्स पैगाम लिखा। बानिए पाकिस्तान ने कहा था, कोई भी सवाल जो वफाकी आइन से मुताल्लिक़ हो या आइन से पैदा हो उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। पीटीआई इस्लामाबाद पर एक और धावा बोलने को तैयार। 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इंतजामिया का सख्त क्रैकडाउन का फैसला। मुतहर्रिक रहनुमाओं और कारकुनान की फहरिस्तें तैयार। पुलिस को 15 अक्टूबर को लाहौर से पीटीआई कारकुनान को किसी सूरत ना निकलने देने का टास्क। मजीद 5 अजला में दफा 144 नाफिज। डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आए। एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं, मुरम्मत भी होगी। रियासत और इदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज SCO कॉन्फ्रेंस सबुताज करने की साजिश करार। तलाल चौधरी PTI पर बरस पड़े। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, तहरीक इंसाफ का एहतजाज पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ तस्वुर होगा, अवाम हिमायत ना करें। सदर ANP एमल वली खान ने भी एहतजाज को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा, मोहसिन नकवी धावा बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डी चौक में एहतजाज का मुकदमा। अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा और उस्मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदाब मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अहलकारों की बाजू से पकड़ कर ले जाने की कोशिश। PTI वकला और पुलिस में तल्ख कलामी। अदालत में शोर शराबा। पाकिस्तान की तरक्की में करप्शन, सुर्ख फीता और कमजोर कारोबारी माहौल रुकावट करार। हुकूमत ने IMF को करप्शन और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल रोकने की यकीन दहानी करा दी। तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के असासे जाहिर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद NAB की खुद मुख्तारी मौसर बनाने का भी आज़म। जिला खुरम में फायरिंग, 15 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। इलाके में हालात कशीदा, मामूल पर लाने के लिए इक़दामात जारी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची एयरपोर्ट धमाका, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश। कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलव्वस। दहशत गर्दों ने गैर मुल्की एजेंसी की मदद से धमाका किया। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में पेश कर दी। दहशत गर्द ने गाड़ी चीनी बाशिंदों के काफिले के करीब लाकर धमाका कर दिया। 2 अफराद हलाक हुए, 15 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।
पंजाब में जाली अद्वियात का बड़ा स्कैंडल। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के तज्जिए में 14 अद्वियात गैर मियारी और जाली निकली। दिल की तकलीफ, ब्लड प्रेशर के लिए मखसूस सिरप, 9 इंजेक्शन और अद्वियात मयार पर पूरा न उतरी। मेडिकल स्टोर से फौरी उठाने का हुक्म दे दिया। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं, गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बता दिया। इंडस अस्पताल का दौरा, न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जेर इलाज बच्चों की अयादत की। मरीजों से इलाज की सहूलियात से मुताल्लिक भी बातचीत। इसराइल के लबनान पर 24 घंटों में 57 फजाई हमले, मजीद 60 अफराद शहीद। जनूबी लबनान पर बमबारी में 2 फौजी भी मारे गए। हिजबुल्लाह के जवाबी वार, 2 फौजी हलाक। शिमाली इसराइल पर 100 रॉकेट दाग दिए। अमरीका का इसराइल से अमन दस्तों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। लाहौर में फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर का गुज़िश्ता साल की निस्बत एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी का दावा। कहा सूरत हाल खराब होने पर मसनूई बारिश की तैयारी मुकम्मल कर ली। वस्ती बुहेरा अरब पर कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची से 900 किलोमीटर जनूब में मौजूद दूसरा अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। तूफान बना तो कतर का तजवीज़ करदा नाम दाना दिया जाएगा। समंदरी तूफान मिल्टन से अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही। हादसात में 17 अफराद हलाक, 20 लाख अफराद बिजली से महरूम। तूफानी बारिशों से गलियां और सड़कें डूब गईं। अमरीकी सदर कहते हैं तूफान से $50 बिलियन तक नुकसान का खदशा है। जो बाइडन कल मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। कामरान गुलाम, इमाम उल हक, जाहिद महमूद, नोमान अली, फखर जमान और उस्मान खान तलब। स्पिनर अबरार अहमद ताहाल अस्पताल में जेर इलाज। दूसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमें कल से तैयारियां शुरू करेंगी। मैच 15 अक्टूबर से शुरू होगा। पीटीआई की अलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। अदलिया से एहतजाज का अज़-खुद नोटिस लेने का मुतालबा। एहसन इकबाल बोरे, कराची की दहशत गर्दी और पीटीआई की सियासी दहशत गर्दी एक ही है। दोनों का स्क्रिप्ट राइटर भी एक ही है। अज़मा बुखारी ने कहा तहरीक इंतशार ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया, अब जवाब भी वैसा ही दिया जाएगा। और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और चेयरमैन CDA ने ब्रीफिंग दी।